हाय एवरीवन। 21 जून का निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स वी विल डिस्कस इट आउट। ठीक है, चलो। बिफोर गोइंग अहेड यू हैव टू रीड आउट दिस डिस्क्लेमर टू योरसेल्फ। ठीक है, चलो। विदाउट further delay, let us start off. Bank Nifty, this is Bank Nifty's chart. Bank Nifty, we have already marked a month high. मंथ का हाई है 44,498, राइट। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि 44,510 के ऊपर एक क्लोजिंग रहेगा तब हम लॉन्ग पोजीशंस के लिए ओपन अप होंगे, तब तक हम लोग नहीं होंगे, प्रोवाइडेड अदर पैरामीटर्स आर आल्सो गेटिंग इन आवर फेवर। ठीक है, चलो। सो मंथ का ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं है, सो स्टिल नाउ वी आर इनसाइड आवर लिमिट्स। 43,512 इज द बिलो लिमिट। इसके नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो ऑब्वियसली वी विल बी लुकिंग आउट फॉर द सेलिंग साइड। ठीक है, ये मंथली रिव्यू। वीकली, ओके, मंथ और वीक का तुम्हारा जो लाइन है दैट इज कोइंसाइडिंग। फिलहाल निकालता हूँ। चार्ट्स को हमेशा ऐसे देखना, इससे ना आपको एक आइडिया मिलेगी कि हम किस वे की तरफ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, राइट। सो ओवर हियर हायर हाई किया है बट स्टिल क्रॉस नहीं किया है। लास्ट 3 हफ्ते से हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया। दिस कैंडल इज़ नॉट एट कंप्लीट, सो ये कैंडल को कंसिडर नहीं करना है, इसको हाइड करना हमेशा। सो इनसाइड स्टिल वी आर ट्रेडिंग इनसाइड द नो ट्रेडिंग जोन्स। यहाँ पे आपके अभी तक नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब कितने हफ्ते से, 1 2 3 4 5 हफ्ते से नो ट्रेडिंग जोन है। सिर्फ ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ सेल करो और नीचे आता है तो ऊपर की तरफ बाय करो, यही चीज़ चल रही है। ठीक है, चलो। नाउ लेट अस ब्रेक इट डाउन फर्दर। डेली, okay, on a daily you must have noted this candle. It has given up a closing of 43,512 के नीचे उसने क्लोजिंग दे दिया है। जो मंथ का हम लोगों ने मंथली इसके इसमें हम लोगों ने ये बॉडी का जो हाई है, कर्सर अगर आप देखोगे तो ये रेड कलर का जो कैंडल है, इस बॉडी का हाई जो है जहाँ पे ओपन हुए थे हम 43,512, उसके नीचे हमें आना नहीं था ये मंथ में। बट इफ़ यू सी ऑन अ डेली यू हैव गिवन वन टाइम क्लोजिंग बिलो दिस, उसके बाद उसने क्लोजिंग नहीं दी है, उसके बाद उसने क्लोजिंग नहीं दिया, बट हमने एक बार क्लोजिंग दे दी है, विच इज़ क्लियर इंडिकेशन ऑफ ब्रीचिंग दिस वन। आपको ये दिख रहा है, इसका लो है 43,390 और हम यहाँ पे 43,397 की तरफ आए हैं, मतलब 7 पॉइंट्स वी आर अप। बट यहाँ पे हमने 43,345 आ गए हैं, बट हमने क्लोजिंग नहीं दिया। यू आर गेटिंग इट। सो स्टिल नो ट्रेडिंग जोन में घूम रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो। चलो, डेली में हम लोग एक बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं। अ स्मॉल स्टडी विच वी जनरली अप्लाई। ओके, बॉलिंजर बैंड ने क्या इंडिकेशन दिया है, लोअर द कर्व पे एक ग्रीन कैंडल आया है, बट स्टिल वी हैव नॉट क्रॉस द मीडियन। मीडियन को क्रॉस करेगा तो हम बुलिश की तरफ जा सकते हैं, तो मीडियन को क्रॉस नहीं किया है। सो स्टिल दिस वीक इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशियल वीक टू मेक अप अ डिसीजन कि भाई हम किस तरफ जाने के लिए तैयार हैं। हम अप साइड के जाने के लिए तैयार हैं या डाउन साइड के जाने के लिए तैयार है। अदर डेटा भी हम लोग चेक करेंगे। सो ऑन अ डेली आई एम स्टिल not giving any clear indication कि where
I am supposed to move. But if you see, this lower the curve is coinciding with the monthly red candle, red line which we have drawn. मतलब ये मंथली का ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर हमें बुलिश साइन रहेगा, इसके नीचे हम लोग बियरिश साइन के लिए रेडी हो रहे हैं. तो उसी लाइन पे हमारा बॉलिंजर बैंड का लोअर कर्व भी है और हायर कर्व भी है. मीन्स हम कंसोलिडेशन के जोन पे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन. देखो जब भी एक वन रन मारता है और उसके बाद कंसोलिडेट करता है ना, तो इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फर्दर मूव अपसाइड, राइट. तो यहाँ से जब फर्दर मूव अपसाइड होता है ना, वो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, उसका स्ट्रांगनेस ज़्यादा रहता है, जिस वजह से वो अपसाइड की तरफ रह, मतलब टिक के रह सकता है. नहीं तो क्या होता है कि ये देखो, ये अपसाइड आया, कंसोलिडेशन किधर भी नहीं है. आई एम टेकिंग आउट द बॉलिंजर बैंड. we had a good run, but we did not consolidate. So see, we came back again. यहाँ पे गुड रन मिला है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं. एंड जब कंसोलिडेशन होता है तो इट इज़ अ गुड साइन कि अपसाइड के लिए हम रेडी हो रहे हैं. डेटा भी चेक करेंगे एंड एक लेवल को तोड़ने के लिए रेडी, लेवल तोड़ने के बाद ही हम अपसाइड के लिए रेडी होंगे. तो यहाँ पे लेवल क्या आ रहा है आपका 44,510 मंथली बेसिस पे. वीकली बेसिस पे भी वही लेवल आ रहा है एंड डेली बेसिस पे भी वही लेवल आ रहा है. सो आई होप यू आर एबल टू सी वॉट आई एम सीइंग इट. चलो, पिवोट लेवल्स तो हमने निकाले हैं. सो पिवोट लेवल्स निकालने के बाद हमारा मार्किंग्स ये आया है. सो लेट मी delete out this. Okay, so 15 minutes further हम लोग, since we are doing इंट्राडे ट्रेडिंग, हम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेड सेटअप्स के लिए ढूंढते हैं इंडेक्स में कि व्हाट इंडेक्स इज शोइंग. तो मंथली का ये रेड कैंडल, रेड लाइन जो है ना, इफ़ यू सी दिस डॉटेड लाइन, मंथ का जो है वहाँ से ही वो आया है. तो इसके नीचे एक बार क्लोजिंग दिया उसने 15 मिनट्स में, वापस अपसाइड गया, नीचे वापस आके क्लोजिंग दिया है. नाउ यू हैव टू सी, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ. हमें ना अभी तक है ना अपसाइड के लिए तैयार नहीं हुए. इफ यू सी द ट्रेंड लाइन विच आई एम ड्राइंग इट ओवर हियर, आर यू एबल टू सी इट? एंड दूसरा चीज, हमने ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिया था. तो अपवर्ड मूवमेंट का ये देखो ना, फर्स्ट यहाँ पे भी ब्रीच किया हमने, मतलब हमने यहाँ से सस्टेन करके ऊपर नहीं गए, हम यहाँ से नीचे आए, अब जाने की कोशिश की, नहीं हुए, वापस और फर्दर नीचे आए. तो नाउ यू हैव ब्रोकन दिस अपर ट्रेंड टूवर्ड्स द लोअर ट्रेंड. अभी आपका ट्रेंड कहाँ आया? ट्रेंड आपका डाउन साइड के लिए दिख रहा है. तो डाउन साइड में आपको क्या करना है? द आंसर इज सेल ऑन राइस. क्या करना है आपको? सेल ऑन राइस करना है. ठीक है. सो बैंक निफ्टी इज शोइंग यू अ सेल ऑन राइस. तो कैसे करें? नाउ हाउ वी हैव टू ट्रेड. So 43,810 is your resistance and 43,460 is your support. Almost 400 points का आपको गैप दिख रहा है. तो अभी 400 points का गैप है, तो what should I do?
तो मिड में अगर आप देखोगे ना तो एक लेवल दिख रहा है, सी ये इसका यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस था, वो तोड़ के उसने सपोर्ट कर दिया, वापस उसने सपोर्ट किया यहाँ पे भी उसने सपोर्ट किया। तो दिस लाइन आई एम ड्राइंग इट आउट 43,630 एज अ मिड लेवल। अब ये मिड लेवल को ट्रेड कैसे करना है? मिड लेवल इज नथिंग टू शो यू कि भाई अगर कल हम लोग इसके यहाँ पे ऊपर, यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल आया तो हम ऊपर की तरफ रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पे रेड आया तो हम लोग नीचे की तरफ ही रेडी है, राइट? ट्रेड नहीं करना है, ये लाइन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है कि वेयर आई एम गोइंग टू मूव, मेरा अभी भी मूव किस तरफ के लिए रेडी है, मतलब मेरा स्ट्रेंथ अभी भी, मूवमेंट का स्ट्रेंथ किस तरफ के लिए है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए ही ये लाइन है, बाकी कुछ नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। जब तक हम ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा रहे हैं तब तक हम लोग बुलिश साइन के तरफ नहीं है, राइट? So I hope you are getting the insight of my bank nifty. Bank nifty is sell on rise. Sell on rise कहाँ पे करेंगे? Let us see we are having any supply zones in the lower time frames. लोअर टाइम फ्रेम पे मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है 44,350 के आसपास, 44,300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। And on a 3 minute, do I have any supply zone near supply zone? No, नहीं, किधर भी नहीं है सप्लाई जोन्स। सो डिमांड जोन सप्लाई जोन वाले का थोड़ा डिजीनेस रहेगा कल काम करने का, प्राइस एक्शन बेस्ड काम रहेगा कल। प्राइस एक्शन बेस्ड अगर काम देख रहे हैं, इफ यू सी, कैन यू सी दिस रैली बेस्ड रैली, राइट? टाइप 3 एंट्री आएगी यहाँ पे आने के ग्रीन हो रहा है तब हम लॉन्ग के पोजीशंस के लिए रेडी रहेंगे। इंट्राडे स्कैल्पिंग मतलब 3 मिनट का चार्ट है ये, तो आपका ट्रेड वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 मिनट्स रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है? 8 EMA और 20 EMA जो प्लेस करके हम काम करते हैं वो भी आप एक बार प्लेस करना, बोथ इन द ऑप्शंस चार्ट प्लस ऑन द स्पॉट चार्ट, ठीक है? सो टुमारो 43,810 क्रॉस करेगा, ग्रीन कैंडल रहेगा, तो हम अपसाइड फर्स्ट टारगेट आपके पास 43,950 है, वहाँ पे ग्रीन कंटिन्यूएशन रहेगा तो यू आर गेटिंग ओपनड अप फॉर 44,500। बट स्टेप बाय स्टेप जाना, एक ही दिन में नहीं जाएंगे हम। जैसे ही एक जगह पे आपको रेड कैंडल का क्लोजिंग मिल रहा है, यू हैव टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशंस, ठीक है? हर्डल्स है 44,090 एक हर्डल है, 44,223 एक हर्डल है। 44,223 इज़ अ स्मॉल हर्डल, बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का पूरा रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको, ओके? सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। लेट अस गो अहेड विद द निफ्टी। निफ्टी भी वैसे ही जाते हैं मंथली। आई एम वेरी नियर टू माई ऑल टाइम हाई, इसको ब्रीच करने के लिए मेरे पास अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट्स हैं? 69 पॉइंट्स। 69 points for a bank nifty in a single day movement is very easy, so we have to be on a bullish sign on the nifty. see, ये आपका वीकली है, वीकली ये वाला कंप्लीट नहीं है, दिस वन इज शोइंग अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ बुल। बुल मतलब अपसाइड के लिए,
डेली के इसमें ओके आई डिड नॉट सस्टेन मंथली का, तो वहाँ से मैंने रिट्रेच किया है। डेली में हम लोग बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं। ओके सो डाउन साइड यहाँ पे आने का चांस दैट इज 18,600 इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, right? As per this Bollinger Band, 18,600 is going to act as a strong support, and मंथली का लाइन आपका बॉलिंजर बैंड के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। तो अपसाइड मूवमेंट के लिए आपके पास वो जो हम लोगों ने 61 पॉइंट्स का गैप बोला है वो है। सो लेट अस सी ऑन अ 15 मिनट जहाँ पे हमने मार्किंग्स किए हैं, बॉलिंजर बैंड निकाल दो यहाँ पे। वहाँ पे 18,600 पे आपको कोई सपोर्ट का लाइन, ये देखो 18,622 इज गोइंग टू बी योर लास्ट सपोर्ट लाइन। ओके, निफ्टी में और एक इंटरेस्टिंग है, हमेशा चार्ट्स हम लोग ऐसे देखते हैं, दीज आर द लाइन्स विच आर वेरी क्रूशियल लाइन्स, नॉट नाउ, अगर इसके नीचे आएगा तो, अदरवाइज नॉट। अगर आप देखोगे निफ्टी में, सॉरी, हाँ, आर यू एबल टू सी दिस वन? राइट, सो यहाँ पे क्लियरली बुल की तरफ जा रहा है ऐसे दिख रहा है। सो यहाँ पे बाय ऑन डिप है। निफ्टी में कैसा है? बाय ऑन डिप। अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं दैट वुड बी ऑल्सो क्लियर कंफर्मेशन कि आप बुल की तरफ रेडी हो गए हो। बट लेवल टू लेवल काम करना, क्योंकि एसएल लेके काम करना है आपको। इफ़ यू आर क्लोजिंग इन अ ग्रीन कैंडल अबाउट दिस ट्रेंड लाइन, यू आर इनटू द बुलिश साइन। अदरवाइज लेवल मतलब यहाँ पे रेड आया, यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन आया वापस ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। बट आई वुड प्रेफर टू गो फॉर अ 5 मिनट चार्ट, जहाँ 5 मिनट नहीं 3 मिनट्स पे क्लियरली मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको? सो दिस इज अ गुड डिमांड जोन। 18,779 के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ रहा है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड साइन फॉर गोइंग अपसाइड। टाइप 3 एंट्री लेना, टाइप 1 एंट्री मत लेना। क्यों टाइप 1 एंट्री नहीं? क्योंकि ये देखो इसका रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे वी हैड अ सप्लाई जोन, वी गॉट अ गुड एंट्री एंड वी गॉट अ गुड रिटर्न्स। उसी जगह पे आपको डिमांड जोन आया है, तो दे हैव ऑलरेडी वन द गेम। बायर्स हैव ऑलरेडी वन द गेम। बट अगर बायर्स यहाँ पे थक गए, सेलर तो बैठे ही है अभी भी, तो खींच सकते हैं नीचे की तरफ। सो इट इज़ बेटर टू टेक अ टाइप 3 एंट्री, कंफर्मेशन एंट्री लेना। यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बना तो ठीक, देन गो लॉन्ग, अदरवाइज नॉट। ठीक है, बाय ऑन डिप फॉर निफ्टी। आर द लेवल्स क्लियर विथ यू ऑल? चलो अभी डेटा देखते हैं, डेटा क्या बोल रहा है। 12th ऑफ जून, इफ़ यू रिमेंबर 12th ऑफ जून हम लोगों ने यहाँ पे एक साइन दिया था कि भाई सेलिंग प्रेशर आया है एफआईआई के तरफ से। एंड इफ यू सी द चार्ट, ट्वेल्थ ऑफ जून, हाँ यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो देखो वी आर ट्राइंग टू मूव अपसाइड बट स्पीड स्लो हो गया है। यहाँ से जिस स्पीड पे आप यहाँ तक आए हो, यहाँ से उस स्पीड पे नहीं है। यहाँ पे ग्रीन को रेड आर, मतलब बायर्स को सेलर्स आर ट्राइंग टू टेक ओवर ऑन अ ह्यूज नंबर्स, राइट। सो एक साइन आपको यहाँ पे उसने दे दिया था,
बट स्टिल दे स्टार्टेड कंटिन्यूइंग टू पंप इन कि जब इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो ऑफ FII का फंड्स इन द कैश सेगमेंट आ रहा है, कैश मार्केट, CM इज नथिंग बट अ कैश मार्केट, it is an indication कि they are still positive on our Indian indexes. So सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप अगर देखोगे तो फ्यूचर्स में भी, स्टॉक ऑप्शंस में भी आ रहा है और फ्यूचर्स में भी इन हुआ. यहाँ पे फ्यूचर्स में भी इन हुआ, स्टॉक ऑप्शन में नहीं हुआ. बट कैश मार्केट में 1700, 3000 करोड़, 790 करोड़. यहाँ पे 19th of June, yes, they pumped out. सिर्फ एक जगह नहीं, सब जगह से. तो अगर आप 19th of June देखेंगे तो 19th of June कौन सा कैंडल है? दिस कैंडल. यू सॉ अ गुड रेड कैंडल बिकॉज FII is panicked. वो पैनिक करते हैं क्या? नहीं करते हैं. उन्होंने कुछ देखा ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से, दे kept a safer hand, they took out some profit booking of their stocks. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो FII ने विड्रॉ किया बट DII ने पंप इन की है. इंडेक्स में फ्यूचर्स में इन हुआ है बट ऑप्शंस में अच्छा खासा बुकिंग हुआ है. 26,000 करोड़ they have taken out. सो इंडेक्स में अगर हम देख रहे हैं, ट्रेड केयरफुली तो कर ही रहे हैं, बट अभी ये जो जोन है ना, ये एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है. दिस जोन इज सच अ जोन कि आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रह के काम करना है. जब तक आप कंप्लीटली क्लियर कट इंडेक्स डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है ना, आपको लेवल टू लेवल काम करके निकल जाना है. कोई भी लॉन्ग पोजीशंस के लिए होल्ड मत रखना. चलो, सी यू एवरीवन. वीडियो का एक नहीं 2 बार 3 बार चेक करना, समझना. कुछ भी पूछना है, पुट इट इन द ग्रुप. आई एम देयर टू आंसर इट आउट.